फाइनली दोस्तों आज पता चल गया कि असली टीआरपी किंग कौन है। जी हाँ दोस्तों, मैं पूरे सबूत के साथ इस चीज़ को बताने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों सब लोग अपने अपने नाम के आगे टीआरपी किंग लिख दिए हैं, टीआरपी किंग लगा दिए हैं। पवन सिंह का नाम मिला जो वो ओटीटी के शो में गए, बिग बॉस के शो में गए, उसके बाद से उनको टीआरपी किंग कहा जाने लगा। लेकिन खेसारी लाल यादव का जब एक गाना आया त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड पे, उसमें उनका नाम लिखा गया टीआरपी किंग खेसारी लाल यादव। तो बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, कंट्रोवर्सी बनाया, वीडियो बनाया। लेकिन आज जो दोस्तों हम दिखाने वाले हैं ये एकदम साबित कर देगा कि असली टीआरपी किंग कौन है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता दें कि ये हम अपने मन से वीडियो नहीं बना रहे हैं, जो प्रूफ है उसके हिसाब से हम वीडियो बना रहे हैं। तो जो भोजपुरी का जो चैनल है जो टीवी पे चलता है, उस चैनल से एक फ़ोटो पोस्ट होता है जिस चैनल का नाम है भोजपुरी सिनेमा। और ये आप सभी को पता है कि ये भोजपुरी सिनेमा किसी खास आदमी का नहीं है, ये पूरे भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ का है। मतलब सब लोगों का फिल्म इस पे चलता है, आता है, ये किसी खास पक्ष का नहीं है। वहाँ से एक फ़ोटो पोस्ट होता है और उस पे लिखा होता है कि भोजपुरी का नंबर 1 टीआरपी वाला मूवी का नाम। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हैं कि असली टीआरपी किंग कौन है। 1.8 टीआरपी के साथ खेसारी लाल यादव भोजपुरी फिल्मों के नंबर 1 टीआरपी किंग बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म था फरिश्ता और इस पे अभी तक का भोजपुरी के जितने भी फिल्में टीवी पे चलाई गई हैं सबसे ज़्यादा इस पे टीआरपी मिला है। ये खुद चैनल वाले ने पोस्ट करके बताया है, आपके साथ सामने प्रूफ है। तो दोस्तों हम ऐसे ही बात नहीं करते हैं, प्रूफ के साथ बात करते हैं। तो जितने भी भोजपुरी के फिल्म बनी हैं, चाहे जो भी हीरो के हो, निरहुआ से लेके पवन सिंह से लेके खेसारी लाल यादव से लेके सबके जोड़ के ये टीवी चैनल वालों ने अपना लिस्ट जारी किया है, जिसमें नंबर 1 पे खेसारी लाल यादव हैं 1.8 टीआरपी के साथ। रियलिटी शो का हम बात नहीं कर रहे हैं, ये भोजपुरी फिल्मों का बात कर रहे हैं, शो का इसमें बात नहीं हो रहा है। टीआरपी किंग का नाम का रेस चल रहा था, इसलिए हम सोचे कि बता दें कि फिल्मों के असली टीआरपी किंग खेसारी लाल यादव हैं। ये खुद टीवी वालों ने पोस्ट करके बताया है। और सच में फरिश्ता फिल्म बहुत ही लाजवाब शानदार था, हम खुद हॉल में देखने गए थे। और ये आखिरी ऐसे भोजपुरी फिल्म है जो लोगों को 3-4 सप्ताह तक खींच के सिनेमा हॉल में लेके आई थी लॉकडाउन के बाद से। उसके बाद से भोजपुरी इंडस्ट्रीज का एकदम पतन होना शुरू हो गया, भोजपुरी फिल्मों का पतन होना शुरू हो गया। क्योंकि इस फिल्म के बाद से अभी तक कोई ऐसा फिल्म नहीं आया है जो कि पब्लिक को वापस से खींच के सिनेमा घर में लेके जाए। चाहे वो खेसारी लाल यादव का डांस फिल्म ही क्यों ना हो या खेसारी लाल का कोई भी फिल्म क्यों ना हो, वो भी इस चीज़ में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फरिश्ता ही एक ऐसा फिल्म था जो कि भोजपुरी फिल्मों को जिंदा रखा हुआ था, उसके बाद से बंद हो गई। और बहुत सारे लोग फरिश्ता 2 का वेट कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे फरिश्ता फिल्म ख़त्म किया गया था वहाँ पे लिखा हुआ था कि फरिश्ता 2 आने वाला है और सच में वहाँ से एक नई कहानी बनाई जा सकती है। तो बहुत लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगा फरिश्ता 2। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट तो इतना ज़्यादा कमाल किया, सिनेमा घर से लेके टीवी तक की टीआरपी बढ़ा दिया। उस हिसाब से लोगों का डिमांड बढ़ गया है कि फरिश्ता 2 को आना चाहिए। तो देखते हैं ये वीडियो अगर मेकर्स तक पहुंच जाता है, शायद इस पे वो काम अपना शुरू कर दे लोग। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन सब के पास ये वीडियो पहुंचे और फरिश्ता 2 जल्द से जल्द आए। और दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप सबको तो पता चल ही गया होगा कि फिल्मों के टीआरपी किंग कौन है और ओटीटी के टीआरपी किंग कौन है। तो आप सबको क्लियर हो गया यहाँ पे। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी समाज।